वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले सुर्खियों पर नजर करते हैं। एक और प्रेम कहानी को नाम निहाद लव जिहाद से जोड़ने की नाकाम कोशिश। नए साल की पार्टी के नशे में मस्त नौजवान अपने बाप के साथ बदतमीजी की और घर पर पथराव किया। 20 अफराद की टोली ने एक नौजवान और खातून पर हमला कर दिया। पुलिस ने बीच रास्ते में बाइक रोक लिया। कार के टकराने से बाइक सवार जान बहक। 3 तलाक मामले में दरखास्त दहिंदा इशरत जहां ने थामा बीजेपी का दामन। जमीयत उलमा नंदुबार के ज़ेर एहतिमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तकरीरी मुसाबका। आसाम हुकूमत ने जारी किया पहला NRC ड्राफ्ट। सिर्फ 1.9 करोड़ लोग ही जायज शहरी। अदालत ने NIA की दलील मानी। मालेगांव धमाका हिंदू राष्ट्र बनाने की सिमत में एक कदम था। ईरान मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जौहरी हथियार चलाने का बटन हर वक्त मेज पर होता है। किम जोंग उन की अमेरिका को धमकी। सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमत में 80% इजाफा हो गया। दुनिया के ज़हीन तरीन बच्चे का एजाज हासिल करने वाला मिस्री तालिब इल्म। नाज़रीन सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। यह खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैंगलोर से। लगता है कि साहिल अजला से शाये होने वाले प्रिंट व ऑनलाइन अखबारात का पीछा लव जिहाद का भूत छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और फिरका परस्त ताकतें इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। मैंगलोर के प्रियंका और हैदर की कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी प्रेम कहानी अब यहां जड़ पकड़ रही है। इत्तलात के मुताबिक मशहूर हिंदू तंजीम की लीडर की बेटी, जिसका ताल्लुक कासरगोड से है, वो एक मुस्लिम नौजवान के साथ भागकर मुंबई में शादी रचा ली है। लड़की मैंगलोर के SDM लॉ कॉलेज में आखिरी साल में जेर तालीम है, जबकि लड़के का ताल्लुक मुंबई से है, जिसका नाम मोहम्मद इकबाल बताया गया है। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया फेसबुक पर हुई थी और ये मुआशका गुज़िश्ता 6 सालों से चल रहा था। यह खबर अब मंजर आम पर आई है जब लड़की वापस अपने घर लौटी और उसने ये कहा कि वो अपने वालिदैन के साथ अपनी मर्जी से अपने ही घर में रहना चाहती है। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद एक तरफ हिंदू तंजीमें एहतिजाज करने का मन बना लिया है, तो उधर डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को भी इस बात की इत्तला किए जाने की खबर दी है। दूसरी खबर बेलतंगड़ी से है। यहां बेलतंगड़ी से मौसूल एक अफसोसनाक खबर के मुताबिक एक नौजवान ने साले 9 की पार्टी में शिरकत के बाद नशे की हालत में घर लौटकर अपने बाप पर हमला करने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त नवीन की हैसियत से कर ली गई है। इस शख्स ने नशे की हालत में जहां अपने वालिद को धक्का दिया, वहीं घर पर पथराव करके खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाई। जराये के मुताबिक नवीन ने टूटे हुए शीशे के साथ बाप मंजूनाथ पर हमला भी कर दिया। मंजूनाथ अस्पताल में जेर इलाज है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर मंजेश्वर से। यहां 20 अफराद पर मुश्तमिल गुंडों की टोली की जानिब से रास्ते पर जा रहे एक शख्स और उसकी भाभी पर जानलेवा हमला किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक जख्मियों की शनाख्त अब्दुल करीम और उसके बड़े भाई की बीवी की हैसियत से की गई। अब्दुल करीम अपनी भाभी, जिसका शौहर बैरून मुल्क में बरसर रोजगार है, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए भाई के घर पहुंचा तो 20 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने उस पर हमला कर दिया। उसको रोकने के लिए पहुंची उसके भाई की बीवी भी इस हमले में जख्मी हो गई है। कुंबले अस्पताल में ये लोग जेर इलाज हैं, जबकि शाफे, साजू और मोहम्मद नामी अशखास और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हमले की वजह सामने नहीं आ सकी है। अब खबर केरला के कासरगोड से। यहां सवारियां चेक करने के लिए एक बाइक को पुलिस की जानिब से बीच रास्ते में ही रोक लिए जाने और फिर पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार बाइक से टकरा जाने के नतीजे में बाइक पर सवार एक नौजवान की जान बहक होने की वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक नौजवान की शनाख्त सुहेल इब्ने इब्राहिम मुकीम कोलमपाड़ी की हैसियत से कर ली गई है। ये कासरगोड जंक्शन से होते हुए अपने घर अनंगूर महबूब रोड जा रहा था कि पुलिस ने सवारियों को चेकअप करने के गर्ज से उसकी बाइक बीच रास्ते में ही रोक ली। इस बीच पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार बाइक से जा टकराई। इस हादसे में सख्त जख्मी सुहेल को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर वो जांबर न हो सका। इस हादसे के बाद आवाम पुलिस पर सख्त मुश्तइल नजर आई। सुहेल मैंगलोर में MBA की तालीम हासिल कर रहा था। पुलिस ने कार को जब्त करने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर कलकत्ता से। 3 तलाक के मामले में दरखास्त देने वालों में से एक इशरत जहां बीजेपी में शामिल हो गई है।
ये मालूमात आज बीजेपी के मगरबी बंगाल इकाई के जनरल सेक्रेटरी सायंतन बसु ने दी है। बसु ने बताया, इशरत जहां कल हावड़ा वाकया हमारे दफ्तर में बीजेपी में शामिल हो गई। जरा ने बताया कि इशरत को बीजेपी के हावड़ा इकाई ने कल एजाज से नवाजा और फिर पार्टी में उन्हें शामिल किया। बसु ने कहा कि उनकी इज्जत अफजाई के लिए रियासती सतह पर प्रोग्राम का इनेकाद होना अभी बाकी है। 3 तलाक के मामले में इशरत जहां 5 दरखास्त दहिंदगान में से एक थी। 2014 में उसके शौहर ने दुबई से फोन पर 3 बार तलाक बोलकर उन्हें तलाक दे दिया था। अब खबर नंदुबार से। जमीयत उलमा जिला नंदुबार की जानिब से गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी 31 दिसंबर को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अनावीन पर तकरीरी मुसाबका मुनाकिद किया गया, जिसमें जिला नंदुबार के इंग्लिश व उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और बेहतरीन मुजाहिरे पेश करके आला नंबरात से कामयाबी हासिल की। अव्वल दुवम सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को खुसूसी और मुसाबके में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को भी उमूमी इनामात से नवाजा गया। मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमानी सदर जमीयत उलमा जिला नंदुबार के मुताबिक जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी की हिदायत पर गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जिला जमीयत की जानिब से स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक से वाकिफ कराने, नीज़ दीन इस्लाम की बुनियादी बातों से रोशनास कराने के लिए जिली सतह पर एक तकरीरी मुसाबका मुनाकिद किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और काफी मेहनत व लगन के साथ तैयारी करके कामयाबी हासिल की। अब खबर गुवाहाटी से। आसाम की हुकूमत ने इतवार को कौमी शहरी रजिस्टर यानी NRC का पहला मुसवदा जारी किया है। उसके मुताबिक 1.9 करोड़ अफराद को ही हिंदुस्तान का जायज शहरी करार दिया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 3.29 करोड़ लोगों ने उसके लिए दरखास्तें दी थी। कहा जा रहा है कि हुकूमत ने आसाम में बांग्लादेशी दरअंदाजों को निकालने के लिए NRC ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत रियासत में रहने वाले अफराद की शनाख्त की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका हुक्म दिया था। वो दरखास्त दहिंदगान जिनके नाम इस रजिस्टर में दर्ज नहीं है, उनके दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जा रही है। आसाम के जिला नागांव के जोरिया गांव में कौमी शहरी रजिस्टर का पहला मुसवदा जारी होने से कबल सड़क पर गश्त कर रहे CRPF के एहलकारों के सामने से गुजरते हुए गांव के बाशिंदों को देखा गया है। इतवार को हिंदुस्तान के रजिस्ट्रार जनरल शैलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात दी। उन्होंने कहा कि मुसवदा एक हिस्सा है जिसमें 1.9 करोड़ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। उनके दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जा रही है। तस्दीक का अमल मुकम्मल होने के बाद दूसरा मुसवदा जारी किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस के वक्त में यह प्रोसेस शुरू हुआ था। 2005 में कांग्रेस के आसाम में हुकूमत थी। बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद इसमें तेजी आई। इस पूरे प्रोसेस पर नजर रख रहे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि रियासती हुकूमत 31 दिसंबर तक NRC का पहला मुसवदा जारी करे। रियासत में पहला NRC मुसवदा जारी होने के बाद कशीदगी का इम्कान इजहार किया जा रहा है। हसास इलाकों में खासतौर पर नजर रखी जा रही है। रियासती हुकूमत ने लोगों से तहम्मुल बरतने और किसी भी किस्म की अफवाह में न पड़ने की अपील की है। अब खबर मुंबई से। नेशनल जांच एजेंसी NIA की एक खुसूसी अदालत ने 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और दूसरे मुलजिमीन पर दहशतगर्दी के इल्जामात में मुकदमा चलाने का हुक्म देते हुए कहा है कि वो एजेंसी की इस दलील को कबूल कर रही है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और धमाका दरअसल इसी मकसद को हासिल करने की सिमत में उठाया गया पहला कदम था। जज SD नेकाले ने 130 सफाहत के अपने हुक्म में कहा है कि मुलजिमीन पर महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट मोकोका के तहत मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत नहीं थे। अदालत के ऑर्डर की कॉपी 29 दिसंबर को दस्तयाब हुई। खुसूसी अदालत ने कहा कि मुलजिमीन पर मोकोका के तहत तो मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन उनको UA, PA, IPC और धमाका खेज मादे से मुतालिक कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। इस्तिगासी की तरफ से नामजद 13 मुलजिमीन में से 2 अब भी फरार हैं। अदालत ने 27 दिसंबर को 3 मुलजिमीन श्याम साहू, शिवनारायण कलसानगर और परवीन को उनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात से बरी कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ नाकाबिल सबूत होने की वजह से उनको मामले से आजाद करने के NIA के फैसले को कबूल कर रही है। अब खबर ईरान से। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक जुमेरात के दिन से लेकर अब तक मुल्क के मगरिबी और वस्ती हिस्सों में जारी मुजाहिरों में जानी नुकसान की तादाद 10 तक पहुंच गई है, जबकि 200 अफराद जख्मी हो चुके हैं। हुकूमत ने मुजाहिरों के फैलाव के सद्देबाब के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। वाज़ेह रहे कि मुजाहिरों में बतदरीज बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा है। प्योंगयांग। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि
अमेरिका कभी भी जंग का आगाज नहीं कर सकता है, क्योंकि जौहरी हथियार चलाने का बटन हर वक्त उनकी मेज पर मौजूद होता है। पूरा अमेरिका शिमाली कोरिया के जौहरी हथियारों की पहुंच में है। हकीकत है, कोई धमकी नहीं। साल-ए-नौ के मौके पर टीवी पर नए साल के अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पूरा अमेरिका शिमाली कोरिया की जौहरी हथियारों की पहुंच में है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह हकीकत है, कोई धमकी नहीं। ताहम उसके साथ ही उन्होंने जनूबी कोरिया के लिए जैतून की एक मजबूत शाख की पेशकश की, जिसका मतलब यह है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शिमाली कोरिया सेउल में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स में अपनी टीम भेज सकता है। गुज़िश्ता सालों के दौरान जौहरी प्रोग्राम और बार-बार मिसाइल के तजुर्बे के सबब शिमाली कोरिया पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 80% इजाफा कर दिया गया है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने आमदनी में इजाफे और माशी इस्लाहात के सिलसिले में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 80% इजाफे का ऐलान किया। फैसले के बाद पेट्रोल ऑक्टेन 91 की फी लीटर कीमत 1 रियाल 37 हलाला होगी, जो इससे कबल फी लीटर महज 75 हलाला थी। दूसरी जानिब पेट्रोल ऑक्टेन 95 की नई कीमत 2 रियाल 04 हलाला होगी, जो इससे कबल सिर्फ 95 हलाले में दस्तयाब था। ताहम डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। आखिरी खबर काहिरा से। मिस्र के 13 साल अब्दुर्रहमान हुसैन ने मलेशिया में मुनक़िद होने वाले मुकाबले में दुनिया के ज़हीन तरीन बच्चे का एजाज हासिल कर लिया है। मुकाबले में 70 से ज्यादा ममालिक ने शिरकत की थी। मिस्री बच्चे ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 8 मिनटों में रियाजी के 230 पेचीदा सवालात हल करके दुनिया भर से आए हुए 3000 शुरका में पहली पोजीशन हासिल कर ली। अब्दुर्रहमान हुसैन ने अल अरबिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि वो इस कामयाबी के हवाले से अपने असातिज़ा और तरबियतकारों का ममनून है। उनमें उसकी खातून उस्ताद बतूल मोहम्मद सर फहरिस्त हैं, जिन्होंने अब्दुर्रहमान को इस मुकाबले में शिरकत के लिए खुसूसी तरबियत दी। बतूल मोहम्मद का कहना है कि याददाश्त और मुशाहिदे को मजबूत बनाने के लिए अब्दुर्रहमान की तरबियत का आगाज 2014 से किया गया। इस दौरान पेचीदा नौयत की जहनी मशकों से यह बात सामने आई कि अब्दुर्रहमान की जहनी इस्तेदाद की रफ्तार में बड़ी हद तक इजाफा हो चुका है। बादशाह उसे मलेशिया में होने वाले इस आलमी मुकाबले के लिए मुंतखब कर लिया गया। बतूल के मुताबिक मुकाबले में उम्मीदवारों को 4 सफ़हात पर मुश्तमिल रियाजी के 315 पेचीदा सवाल दिए गए थे और उन्हें मुकर्ररा वक्त में उनमें से ज्यादा सवालात को हल करना था। मुकाबले में अब्दुर्रहमान ने सबसे ज्यादा 230 सवालात हल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा